मेहमान है बदंत दम्मा सारथी जी नागपुर से, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा जो हमारे प्रमुख वक्तागण हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। माननीय चंचल माल जी, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। माननीय हरदेव सहाय जी, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जो आज की हमारी अध्यक्षता है इस कार्यक्रम की, माननीय नरेश खोखर जी, जो कि नॉर्थ इंडिया के सचिव हैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल के, वो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और उनके अलावा जो भी साथी यहाँ पे पहुँच रहे हैं इस निमंत्रण पर, आज के दिन जहाँ पे पहुँचे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। कुछ साथी थोड़े समय में पहुंच रहे हैं, तो हम प्रोग्राम जो है अभी सिर्फ 2-4 मिनट में अपना प्रोग्राम 2-3 मिनट में शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी रूपरेखा बताना चाहूँगा। असल में पंजाब में जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें मार्ग दिखाया है, तथागत बुद्ध की तरफ जाने का मार्ग, तो हम उसी मार्ग पर चलने के लिए सभी साथी इकट्ठे चलते भी रहे हैं। बहुत से साथी उस मार्ग पे हम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज अभी पिछड़ा हुआ है, जो इस मार्ग पे नहीं आया, उसको भी इस मार्ग के ऊपर लाया जाए। सो उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम भी रखा हुआ है। तो मोस्टली जितनी अपनी सभा सोसाइटियाँ पंजाब में एक्टिव हैं, जो बुद्धिज़्म के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, उन सभी को निमंत्रण दिया गया था। तो मोस्टली साथी यहाँ पर पहुँचे भी हुए हैं, कुछ आ भी रहे हैं। तो इसके अलावा ये है कि भी आगे और भी कोई हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो एक कॉमन प्रोग्राम हो, जिससे बुद्धिज़्म की मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। सो आज का जो हमारा ये जो विषय है, ये विषय बाबा साहब का ये ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसके बीच में काफ़ी कुछ क्लियर भी किया हुआ है कि भी भारत में बुद्ध का जो धम्म है उसका भविष्य कैसा है, या किस प्रकार से हम उस भविष्य को थोड़ा और भी बढ़िया उज्जवल बना सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे अध्यक्ष, आज के जो अध्यक्ष है इस कार्यक्रम के, माननीय नरेश खोखर जी, हरियाणा से यहाँ पर आए हुए हैं। तो वहाँ पर भी हरियाणा में भी बुद्धिज़्म की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के नॉर्थ इंडिया के सचिव हैं, और उत्तरी भारत में उन्होंने समता सैनिक दल को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया है। JNK में भी पिछले दिनों मीटिंगें हुई, वहाँ पर भी दल अभी वहाँ पे यूनिट बना हुआ है। इसी प्रकार से यूपी में भी इनके प्रयासों से यूनिट बना है। तो बाकी आगे भी जो हरियाणा में तो है ही है, इनके प्रयासों से ही वहाँ पे खड़ा है नरेश जी के, तो वो भी हमारे बीच में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इसके अलावा जो हमारे आज के जो मुख्य मेहमान हैं बदंत दम्मा सारथी जी, जो कि नागपुर से, नागपुर हम सभी जानते हैं, हमारे लिए तो वो एक प्रकार की धम्म भूमि है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पे जो धम्म चक्र परिवर्तन, जो धम्म चक्र एक्टिव किया था, वहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 को हम सभी जानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बैठे कई साथी नागपुर जा भी चुके हैं, हम भी वहाँ पे जाते रहते हैं अक्सर। बलविंदर जी साथी बैठे हुए, इनकी रहनुमाई में पीछे एक जत्था भी यहाँ से गया हुआ है। बलवीर मंड जी साथी बैठे हैं, तो ये भी वहाँ पे उस जत्थे में सभी जा चुके हैं साथी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भंते जी जो है वहाँ पे एक बुद्धिस्ट सेमिनरी भी चलाते हैं, बाकायदा एक केडराइज प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो भंते जी ने उस समय हमें कहा था भी ऐसा कि भी मैं आने के लिए तो तैयार हूँ, मैं सिर्फ भाषण ही नहीं, यानी प्रवचन ही नहीं रखना चाहता, मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ केडराइज भी हो, ताकि बीच में कुछ सवाल जवाब हो, हम अपनी बात रखेंगे। अगर बात रखने के बाद हम चले जाते हैं तो वो कई बार कुछ साथियों के मन में सवाल जवाब होते हैं, वो क्लैरिटी नहीं होती, वो सवाल जवाब उनके मन में ही दबे रह जाते हैं। तो अगर वो सवाल जवाब करेंगे तो यह उससे कुछ थोड़ा आगे धम भी फैलेगा, उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो हमने वैसे एक शाम को एक केडर कैंप भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में हम भंते जी से समय लेके कुछ ज़्यादा भी प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे। सो हम भंते जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। डॉक्टर विनोद कुमार जी, उनका भी बुद्धिज़्म के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत उन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर 2-3 किताबें भी उनकी लिखी हुई है। गुजरात में भावनगर में वहाँ पे अभी सर्विस कर रहे हैं सर, तो वहाँ से वो आए हैं, रात को 2 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे। तो कल जो था, कल उनका सेमिनार एक वहाँ पे पंचकुला में भी था। सो मैं ज़्यादा समय आपका ना लेता हूँ। हमारे बीच में जैसे चंचल माल जी हैं कनाडा से, हरजिंदर माल जी वो भी पहुँचे हुए हैं।
ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं टीम, तो उनकी ही रहनुमाई में ये सारा कुछ हो रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लगे हुए हैं। तो उनका जो सहयोग रहता है उसी से ये कार्यक्रम जो रहते हैं ये सफल होते हैं। आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, साथी आए हैं, तो बड़े बड़े वक्तागण जो वहाँ पे बुलाए गए हैं सारा कुछ। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा वगैरह है चंचल माल जी, हरजिंदर माल जी, उनकी तरफ से हमें मिलती रहती है। हरदेव सहाय जी अमेरिका से विशेष तौर पर इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। हमारे आज के वक्तागण हैं, वो भी अम्बेडकरी मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हुए आज का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बाकी जो साथी है कुछ थोड़ा धीरे धीरे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँगा जो बनते दमा सारथी जी हैं और उनके साथ बनते राहुल बंसोर जी हैं, तो वो प्लीज़ मंच पे आएँ और जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने क्षमा रोशन करेंगे। तो उसके बाद हमारा कार्यक्रम जो है शुरू होगा। बनते दम्मा सारथी जी और साथ में बनते राहुल बंसोर जी, उनके साथ जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय नरेश खोखर जी, प्लीज़ वो भी आ जाए जी। गाना डॉक्टर विनोद कुमार जी, प्लीज़ वो भी मंच पर आने की कृपालता करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे निवेदन करूंगा प्रीति जी, मिस प्रीति जी से कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ। जो हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं, जो हमारे वक्तागण हैं, उनको बैच लगाएंगे। प्रीति जी जो कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के प्रमुख कार्यकर्ता हैं महिला विंग के, और उनके साथ प्रिया लाखा जी, प्लीज़ वो भी आ जाए मंच पे। आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं श्री नरेश खोखर जी, उनको मंच की तरफ से बुके देके उनका वेलकम करेंगे। Thank you. Good, good. की थी यहीं उस पर विचार गोष्ठी रखी थी, वो देशभक्त यादगार हाल में। तो उसी दिन ये फैसला उन्होंने सुनाया था भी हमने ये प्रोग्राम करना है ताकि आने वाले सालों में जो बौद्ध परिवार सम्मेलन है हम पंजाब में भी कर सके, इसके बारे में एक चर्चा शुरू हो जाए। तो उसी के अंतर्गत ये जो आज का प्रोग्राम रखा गया। तो आज के प्रोग्राम का जो विषय है तथागत बुद्ध और उनका धम्म का भविष्य। इसको प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमने आपसे निवेदन किया, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। और मैं सबसे पहले आपका स्वागत भी करता हूं इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो सबसे पहले हम पूजनीक बनते बंदर धम्मा सारथी जी के आभारी हैं, उनका वेलकम करते हैं सर आपका पंजाब में, कि आपने अपने कीमती समय से समा निकाल के हमारे लिए हमें धम्म देशना देने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उनके साथ जो बनते जी आए हैं हम उनका भी वेलकम करते हैं। इसके साथ डॉक्टर विनोद कुमार जी जो रिसर्च स्कॉलर है, तो जिनका बुद्ध धम्म
के बारे में काफ़ी रिसर्च है, लिखते रहते हैं, किताबें भी लिखी हैं उन्होंने और उनके आर्टिकल भी छपते रहते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका भी पंजाब की इस धरती पे स्वागत करता हूँ। तो इसके साथ ही मैं हमारे आज के जो बुलारे हैं, हमारे सत्कार जो चंचल मल जी, हरदेव सहाय जी, हरजिंदर मल जी और नरेश खोखर जी, जो उत्तरी भारत ऑल इंडिया समता सैनिक दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, सभी स्वागत करते हैं कि आप आज के प्रोग्राम में पहुँचे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अब हम इस प्रोग्राम की बात करें कि बाबा साहब के विषय ये विचारों पे एक किताब है मेरे हाथ में, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रेरणादायक भाषण। सो मैं इस किताब को जब देखता हूँ तो मैं इसके टाइटल पे भी बोलूँ, कुछ टाइटल लिखे हुए हैं। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी, बौद्ध धर्म के अनेक सिद्धांत हिंदू धर्म ने अपना लिए हैं, बौद्ध देशों का धर्म प्रचार के लिए त्याग करना चाहिए, बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील तथा मैत्री, इन 5 तत्वों के अनुसार हर विद्यार्थी को अपना चरित्र बनाना चाहिए। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बाबा साहब के विचारों के आधारित किताब है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों ये इस बात की चर्चा कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा विषय है ये उसी विषय के साथ बहुत एक महत्व रखती है किताब। तो ये सारे बाबा साहब ने कहाँ कहाँ स्टेटमेंट दी, जो टाइटल दी, उनके डेट डाल रखी है भी है, इस जगह पे बाबा साहब ने इतनी तारीख को ये स्टेटमेंट दी। तो मेरे कहने का मतलब कि बाबा साहब हमें बुद्ध धम्म दे के गए, पर हम पंजाब में जब से काम कर रहे हैं, हम ये तो देखते हैं कि बाबा साहब को तो हम सभी मानने लग गए, पर बाबा साहब की बात नहीं मानने लगे। क्योंकि हमें बाबा साहब वहाँ, हमने हर किसी ने बाबा साहब को अपनी मर्जी से, हरभजन भाई साहब एक बात बोलते हैं कि बाबा साहब को लोगों ने दुकान बना लिया है। जिसे लून चाहिए, नमक चाहिए, वो नमक उठा लेता है, जिसे शुगर चाहिए वो शुगर उठा लेता है, पर बाबा साहब एक्चुअल में है क्या, उसके पूरे सिद्धांत क्या है, उस पर कोई नहीं चलना चाहता। तो इसी तरह हमारे पंजाब में, जैसे बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हम किसी का विरोधता नहीं कर रहे, पर जैसे बहुत से लोग हैं, कुछ उनको बाबा साहब कहाँ तक चाहिए, जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, वो उससे आगे नहीं बाबा साहब की मान गए। रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया बस बाबा साहब के। कुछ लोग जहाँ तक अपने हकों की राजनीतिक बात करते, राइट्स की, राइट टू वोट है, उसे आटा दाल स्कीम में डाल दिया, उसे बेच दिया। तो बाबा साहब का जो एक्चुअल प्रबुद्ध भारत की बात है, बाबा साहब का जो लास्ट, हम बोलते हैं कि बाबा साहब ने 5 अखबारें निकाली, जो लास्ट का अखबार था उसका नाम था प्रबुद्ध भारत। तो प्रबुद्ध भारत है क्या? तो ये कंसेप्ट है। तो गेल ऑम्बर्ट्स ने एक किताब भी लिखी है, सीकिंग बेगमपुरा। गेल ऑम्बर्ट्स जो विश्व प्रसिद्ध रिसर्च स्कॉलर थी, आप सभी ने नाम भी सुना हुआ, पीछे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी किताब है सीकिंग बेगमपुरा। उन्होंने उसमें, जब मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ गुरु रविदास जी की वाणी पे आधारित होगी किताब, तो जब मैंने उसे देखा तो उन्होंने कबीर जी की बात की, उन्होंने उसमें गुरु रविदास जी की बात की, फूले जी की बात की, तो उन्होंने अलग अलग स्कॉलरों को दिया। कहने का अर्थ क्या है कि जो प्रबुद्ध भारत की कल्पना हमें बाबा साहब जो सिद्धांत दे के गए हैं, वो बेगमपुरे का ही सिद्धांत है। क्योंकि प्रबुद्ध ज्ञानवान लोग ही बेगमपुरा बसा सकते हैं, अज्ञानी लोग कभी बेगमपुरे का निर्माण नहीं कर सकते। तो ज्ञान वो बुद्ध धर्म से ही आएगा, ज्ञान बुद्ध से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही एजुकेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है। तो ये आज का जो सेमिनार है, इसका उद्देश्य ही यही है कि एक तो जो बुद्ध से लेके हमारे बाबा साहब तक जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, उनका जो हम सपना लगा लें, जहाँ ड्रीम लगा लें, जहाँ एक थिंकिंग लगा लें, वो यही है कि हमारे जो अच्छे एक आइडल सोसाइटी का निर्माण कैसे करना है। तो आइडल सोसाइटी, जो आदर्श समाज है, वो बिना बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के कभी संभव नहीं हो सकती। और बाबा साहब को पढ़ने का मतलब है कि अलग दुनिया में प्रवेश करना। जो आज का जो प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आज शुरुआत हो रही है, तो अगले साल ये प्रोग्राम एक बड़े उत्सव में जाए, उसमें विचार गोष्ठियाँ, और आगे हम कोशिश जे करना चाहेंगे आपके सहमति से, आपकी आज्ञा से, कि हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में जो वक्तागण हैं, हम एक गेस्ट को आउट ऑफ स्टेट से बुलाएं, बाकी हमारे होने चाहिए, बाकी हमारे स्टूडेंट होने चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, हमारे भाई बहन होने चाहिए, ताकि वो रिसर्च करें और बुद्ध धर्म को क्या हम इसे भविष्य में कैसे और अपनी पीढ़ी पे ले जा सकते हैं, कैसे भारत पंजाब को बुद्ध में ही बना सकते हैं। क्योंकि अगर बुद्ध धर्म की बात की, जैसे DC हीर साहब की किताब है बुद्ध धर्म पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, तो वो साबित करती है कि पंजाब का जो मूल धर्म है वो बुद्ध धर्म ही है। वो रिसर्च बेस्ड किताब है, आप पढ़ो,
डीसी हीर साहब ने वो दिए हैं, प्रमाण दिए हैं कि क्या था, ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए पंजाबियों को ये जो हमारे जो बाबा साहब ने उन्होंने हमें डिफाइन किया था कि हम शूद्र नहीं हैं, हम अनटचेबल है, हम तो वर्ण से ही बाहर है। तो जितने, इसलिए बाबा साहब ने कहा था जो जितने भी अनटचेबल है दे आर द बुद्धिस्ट। तो हमें अपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, पहचान को स्थापित करना पड़ेगा, यस वी आर द बुद्धिस्ट। तभी हम समाज में अपना इतिहास पे नाज करेंगे, क्योंकि जब तक हम यही नहीं समझते कि हम बुद्धिस्ट नहीं हैं तो हम सम्राट अशोक पे कैसे नाज कर सकते। अगर आपको पता लग जाएगा आप बुद्धिस्ट हो तो बुद्धिस्ट राजा वो हमारा ही था, तो फिर नेचुरली आपके पास इतिहास में दिखाने के लिए बहुत से नायक होंगे, क्योंकि कौम वही तरक्की करती जिसके अपने नायक होते हैं। अगर उधार के नायक मांगोगे तो हमें गर्व नहीं होगा। तो हमारे जितने नायकों से हिस्ट्री इतिहास भरा पड़ा है, तो वो आप इन राइटरों को, पीआर सांपला साहब, डीसी हीर साहब और बाबा साहब तो है ही है, बाबा साहब तो मूल जड़ में है ना। तो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस में आपको पता लग जाएगा कि आप कौन हो, हु वर द शूद्रा। जैसे बाबा, मैंने ये भी बात देखी है कि देखो बहुत से लोग कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट है वो गुरु रविदास जी को नहीं मानते, ये गलत है। अगर बाबा साहब की किताब अछूत हु वर द शूद्रा, तो फिर अगर बाबा साहब गुरु रविदास जी को नहीं, उनको डेडिकेट क्यों करते? ये क्वेश्चन है उन लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ, अछूत द अनटचेबल, तो उस किताब को फिर बाबा साहब को वो गुरु रविदास जी को क्यों डेडिकेट करते? तो ये प्रमाण है कि गुरु रविदास जी का वो उतना ही सम्मान करते हैं जितना बाकी महापुरुषों का करते हैं। गुरु जैसे कबीर जी का करते हैं, जैसे फूले जी का करते हैं, वैसे वो गुरु रविदास जी को भी उतना ही प्रेफरेंस देते हैं। तो ये समझने की बात है। जो लोग कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो गुरु रविदास जी को नहीं मानते, तो ये एक गलत प्रचार है, हमें इसे निकालना होगा। और जितने भी हमारे गुरुपुरब है उनमें गुरु रविदास के साथ साथ हमें कबीर जी, हमें ज्योतिबा फूले और बाबा साहब के विचारों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। सो इसी बातों के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं एक बार फिर अपने आए हुए मेहमानों का, मुख्य अतिथियों का और अपने जो हमारे श्रोता बैठे हैं, तो आपका स्वागत भी करता हूं। और मैं अपनी तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस विचार गोष्ठी में पहुंचे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। पाहुण करते हुए सब तो पहले मैं निवेदन करूंगा बनते राहुल बंसोड़ जी से कि भी प्लीज़ वो मंच पर आएं और सभी को बौद्ध धर्म के पंचशील त्रिशरण ग्रहण कराएं, और उसके बाद हमारा जो सेमिनार है उसकी शुरुआत हो गई। बनते राहुल बंसोड़ जी जोड़ेंगे। अभी हम त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। कि मैं बोलूँ बाद में आप बोलोगे कि साथ में ही बोलेंगे? साथ में ही। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्वामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संगम नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेतपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। सौर जी जो कि विशेष तौर पर इस प्रोग्राम के लिए नागपुर से पहुंचे हैं। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं निवेदन करना चाहूँगा जो आज के हमारे वक्तागण हैं माननीय हरदेव सहाय जी, प्लीज़ वो मंच पर आएँ और आज के विषय पर अपने विचार रखें। माननीय हरदेव सहाय जी। नमो बुद्धाय। जय भीम। एक नमो बुद्धाय जवाब तो दियो। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। आज का जो समागम है बहुत मन खुश है कि हमारी जंग ब्रिगेड आगे आ रही है। सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र जी, डॉक्टर इंद्रजीत जी, डॉक्टर नरेश खोखर जी और विनोद जी, स्पेशली हमारे भंते जी जो सरकार जो नागपुर से आए हैं बाबा साहब की उस धरती से, यहाँ से उन्होंने एक नए इतिहास की शुरू करी थी जो 14 अक्टूबर 1956 को हम लोगों को सभी को एक ऐसा धर्म दिया जो लॉजिक के साथ बात करता है। जे ने किसको मानो, माथा टेको और उनका जो आशीर्वाद लेके या कोई मंत्र तंत्र लेकर करके कुछ करो, वो ऐसा नहीं है। जो बुद्धिज्म था जो बहुत पुराना है, लेकिन कुछ सरकारों ने ना बाबा साहब का नाम आने दिया पंजाब में, ना अपने इनका आने दिया बुद्धिज्म का आने के। सबसे पहले हम सॉरी हमारे बहन जी चंचल जी, हरजिंदर माल जी और गिंडा साहब जो कि ग्लासगो से, और हमारे पाजी सोहनलाल जी यूके से आए हैं, इनका भी मैं बहुत हमेशा धन्यवाद करता हूँ जो रात दिन लगे हुए हैं। आज की जनरेशन जो यंग जनरेशन बैठी है, इनको मेरे हिसाब से जैसे आप लोग इंद्रजीत जी और वीरेंद्र जी और आप कोकर साहब, या इधर हमारे हरभजन सुमन जी भी है, जो सभी लगे हुए हैं, सलना साहब है और सभी अपने सारे इंजीनियर साहब, ये सब लगे हुए हैं। होना चाहिए ऐसे ही कि प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब से मेरा ख्याल है पंजाब में जो सरकार कांग्रेस की थी, मुझे नाम लेना ही पड़ेगा कि इसमें कोई जो उन्होंने काम किया कि बाबा साहब को छुपा के रखना। नहीं तो पहले कितने लोग बुद्धिस्ट थे पंजाब में, जलंधर में खास करके 2-4 फैमिली थे। बाली साहब थे, अपने करतार चंद मढ़ार जी थे, कुछ बूटा मंडी के कुछ नाम ऐसे जो थे, नहीं तो है नहीं था। तो हमारे कुछ दोस्त भी थे, हमारे क्लास वाले भी थे, मदन लाल जी जसल जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले उन्होंने पृथ्वीपाल जी जो रामनगर से है, इन्होंने बुद्धिज्म को पहले से पकड़ के रखा और चलाया, लेकिन लोगों ने मानना नहीं और जानना भी नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करी। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जो जितनी जंग ब्रिगेड है, इनको जे बाबा साहब का और बुद्धिज्म का धीरे धीरे ये प्रचार होना चाहिए। जैसे आप लगे हुए हैं ये होएगा। आज बहुत रेवोल्यूशन आ रही है, रेवोल्यूशन इतनी आ रही है कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो बुद्धिस्ट कंट्री है, जैसे चाइना, जैसे जापान में जाने का मौका मिला, इतना पीसफुल वहाँ पर माहौल है, इतना पीसफुल जो रिलीजन ना, जो हमें जापान में जाके पता चला 2018 में। इतने लोग बढ़िया है जे मैंने किसी धर्म में नहीं देखा, किसी भी फिरके में नहीं देखा कभी भी, कि आप किसी दुकान पे जाओ कोई चीज़ लेते हैं तो वो आपको जब पैसे वापस ऐसे टोकरी में रख के तो ऐसे करके और झुक के देते हैं। ये झुकना जो पैसे एक बिजनेस है उनका, एक शॉप का, लेकिन ये है कि जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये भी एक बुद्धिस्ट कंट्री से है। तो हमने वहाँ पर भी बात करी, या जापान ने करी थी, तो हमने तो सोचा कि हम बुद्धिस्ट कंट्री से आए हैं, है ना, अभी हमारा पहला राइट बनता है, हम बुद्ध जरूर यहाँ पर हुए हैं, लेकिन जो उन्होंने अडॉप्ट किया उनको हमेशा उनके सामने सिर झुकता है। सो उन कंट्रियों के साथ जोड़ना चाहिए। और बुद्धिज्म को मेरे हिसाब से एक और तरीका मेरे अपना मान कीजिए है कि हमारे बच्चों को जो बुद्धिस्ट कंट्री है इसमें एजुकेशन का चांस देना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे तो तब भी बढ़ेगी ना। अब हम तो पढ़ने नहीं जाएंगे इस उम्र, और बच्चे जाएंगे, और इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, और जो करती हैं उनके साथ भी हम मिलाएंगे। और बहुत कंट्री वहाँ पर हेल्प करते हैं फ्री, जैसे ताइवान में कुछ बच्चे गए
और ताइवान में जब गए तो उनकी एजुकेशन फ्री है, थोड़ा बहुत खर्चा आता है। तो हमारे जो बड़े बड़े मिशनरी है फॉरेन में बैठे, उनको बोल के हम हेल्प करवा सकते हैं, अभी चलो एक बच्चे को थोड़ा सा हेल्प कर दो, जाने आने का खर्चा कुछ हो। तो ऐसे हमें जोड़ना पड़ेगा थ्रू द वर्ल्ड नाउ। ऐसे नहीं कि इंडिया में तो प्रचार होना चाहिए, वो तो वन सेक्टर है। लेकिन ये प्रचार मेरे मन में तब आया था कि जो नागपुर से कुछ लड़के गए थे जंग, वो ताइवान में पढ़ने गए, फ्री एजुकेशन थी, उनका रहना भी वहाँ पर फ्री था, तो क्या था फिर एक टिकट। तो टिकट के लिए तो कोई भी हेल्प कर सकता है ना, और करनी चाहिए। इसको मैं आगे जो बुद्धिज्म को बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को और बढ़िया नॉलेज हो, जो दुनिया से सीखे कि दुनिया में कैसे बुद्धिज्म हो रहा है और वो कैसे मानते हैं। पंजाब, if I don't hesitate to say this one, Punjab is a broken state on the basis of religion. I'm so sorry, I have to tell the truth, क्योंकि सच बोलना चाहिए। हमारे तो ऐसा है कि हमारे तो जो हालात है यहाँ पर पंजाब में, हम एक डेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी अपने को किसी तरफ चला है, को किसी तरफ चला है। और इवन जो बच्चे जो प्रोफेसर गनाम साहब कभी बोलते थे कि जब मार्च अप्रैल आता है तो मुझे माता ने बुलाया, उधर भी जाते हैं। वो मानते, कुछ लोग बुद्ध को भी मानते हैं। एक भांते जी उनकी मैंने वीडियो सुनी थी कि मैं इस बार देता हूँ उनको अपने बुद्ध शरण में लाता हूँ, और नेक्स्ट ईयर वो कोविड बन के चले जाते हैं। सो हम मन के कच्चे हैं, प्रॉब्लम हमारी है। तो हमारे बच्चों का दिमाग कैसे खुलेगा अगर वो फॉरेन कंट्री में जाएंगे। दूसरी बात है कि मैं आई एम सो सॉरी वरिंदर जी, आउट ऑफ सब्जेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आप बोलोगे हम ऑनेस्टली मैं आप यंग जनरेशन को अब सुनना चाहता हूँ सामने बैठ के, मुझे बहुत मजा आएगा। हमने जो ज़िंदगी में किया, जितना स्ट्रगल किया, जितना जो मिशन कर सकते थे हमें वो किया, और लगे हैं और लगे रहेंगे आखिरी मौके तक। लेकिन आपको सुन के हमें ये पता चलता कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चे जो कहाँ तक जो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। आउट ऑफ सब्जेक्ट मैंने जो बात बोली वो ये है कि कभी जैसे पहले सलर साहब बैठे ने, इंजीनियर साहब साढ़े बैठे ने, और गिंडा जी स्कूल तो इन्होंने जो चलाया था, जो काउंसलिंग कैरियर ने काउंसलिंग का किया था, ऐसे सेमिनार भी हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोगों की प्रॉब्लम ही है, सबसे पहले रोटी, पेट को रोटी चाहिए, और उनको बच्चों को काम चाहिए, और थोड़ी उनकी इनकम भी होनी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट होके बुद्धिज्म को जाने, और उसके बाद वो आगे बढ़े। और बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। ये नहीं कि बच्चे जानते हैं, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जितने बच्चे वो सोशल मीडिया से बहुत ज्ञान लेते हैं और इतना इतना बढ़िया बढ़िया विचार देते हैं। हमारे सत्कार जो भंते जी हैं और बहुत बड़े जो मिशनरी है, वो ऐसे ऐसे बढ़िया जोड़ते हैं लोगों को, लोगों पर असर हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, यहाँ पर मुझे कभी कभी बैठे बैठे मैं न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे ये भी आता है कि जो बुद्धिज्म जो घेरा डाल रहे हैं, वो जो घेराबंदी कर रहे हैं कि इसको हिंदुइज्म में कैसे डाला जाए, वो आजकल बहुत चल रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जे 11वां अवतार जे वो जैसे भी है, भाई हम तो बुद्ध को मानते, जैसे भाई हम बुद्ध के देश से आई हूँ, जब बुद्ध ने बुद्ध के देश से आया हूँ, जैसे अबानी की वाइफ ने बोला था यूएनओ में, तो वो लोग बेनिफिट भी ले रहे हैं। और दूसरी बात, अगर जोगी जाते हैं, जब अपने कॉन्फ्रेंस हुई थी ताइवान में, तो वहाँ पर जाके बोलते हैं कि मैं वो समझते कि जो बुद्धिस्ट है। तो जितने बेनिफिट जो बुद्धिस्ट कंट्री देना चाहते हैं अपने जनरेशन को, अपने लोगों को, आज भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हमारे लोगों को, जैसे राय रतन जी लगे हुए हैं, तो हमारे बच्चों को आगे सभी को उन कंट्रियों के साथ जोड़ो, और वहाँ पर कोई ना कोई सोचते हैं कोई कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो बच्चों को चांस दिया जाए। उसमें हम सभी जितने फॉरेन में बैठे हैं, कुछ बच्चों की जैसे उसको खर्चा टिकट का भी हो जाए, कुछ करेंगे कुछ ना कुछ। सुमन जी जैसे फगवाड़ा में अब डॉक्टर राहुल जी जो स्कूल चला रहे हैं, बड़ा बड़ा इतिहास बन रहा है जो शॉर्ट टाइम में बन रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो अपने 1900 ऑलमोस्ट 78 से पहले बहुत कम था, जब कांशीराम जी आए तो उस मूवमेंट के साथ जुड़े, और जो अपने बुद्धा मूवमेंट थी बुद्धिज्म की, इसके साथ तो पहले भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। तो हमने जोड़ने का जो काम कर रहा है वो बहुत स्पीड से हो रहा है। मैं बहुत होपफुल हूँ कि पंजाब में जो बुद्धिज्म जो है जो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक दुखांत की बात जरूर है, मैं इंग्लैंड गया और मेरे साथ थे भीमराव अम्बेडकर जी। मैं कहीं गया, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने बोला मुझे कि साहिब जी हमें बुद्धि चाहिए, नहीं ले जाओ इनको। हमारे समाज का दुखांत है, हम विरोध बहुत करते हैं, हम बिना जाने बुद्धियों का विरोध करते हैं। और मेरे चाचा जी इंग्लैंड में हैं, उन्होंने बोला कि आज से 40 साल पहले जब हम कभी गुरुद्वारा में जाते थे, बोलते बेदखली आ गए, इनको बोलने नहीं देना। हम जो अपनी कब ईगो खत्म करेंगे, हम कब करेंगे। जो गुरु रविदास के मानने वाले वो भी हमारे भाई हैं। जैसे इंद्र जी ने बोला कि जो बेगमपुरे का सिद्धांत है वो गुरु रविदास जी से है, लेकिन बुद्धिज्म उससे पहले हमारे गांव में था। पंजाब की सर्च करते हैं जैसे एस एल बेदी साहब ने करी है, तो पंजाब में पहले भी था, इंडिया में था, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया। अब दोबारा रिवाइव हो रहा है। रिवाइव कर जितना क्रेडिट जाता है वो बाबा साहब को जाता है वर्ल्ड में। बाबा साहब का अब अगर कोई बोले ना, कोई क्वेश्चन करता, कभी कभी हमें क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, वो हमें जवाब नहीं आता ऑनेस्टली, क्योंकि गोल मोल जवाब देने से, लेकिन वो क्योंकि पढ़ते हैं। मुझे किसी ने वहाँ पर पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? मैं यस। विच कास्ट यू बिलोंग? अब एक गोरा या काला आपको ये क्वेश्चन करे
तो दिमाग हिलता भी यार, इनको कैसे पता? तो जब उनको जवाब दिया, यस आई एम सो कॉल्ड द डाउन ट्रॉडन, यू नो द दलित और समथिंग, बोलता यस आई नो इट। तो ऐसे उन लोगों को पता चल गया कि इंडिया में क्या हो रहा है। हमें सिर्फ उनके साथ आज यंग जनरेशन को जोड़ना है कि इसका प्रचार ऐसा करे, और प्रचार ये तभी करेंगे अगर ये इनको सारा पता होगा। सो बुद्धिज्म में जोड़ने के लिए, और पंजाब में जैसे बुद्ध विहार बने हुए हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल चलती है। कभी कभी मन में ये भी आता है, जो अपने श्यामला जसल है मेरे क्लास फेलो है, तो कभी कभी बात होती रहती है, डिस्कशन होती है, आपकी भी होती होगी। जो बुद्ध विहार है वो भी थोड़ा स्ट्रगल में है। आज जितने लोग हमारे रिटायर हुए, जान नौकरी में हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसका फ्यूचर, अब यंग जनरेशन को अगर एम्प्लॉयमेंट होगी उनके साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो भूल जाओ, अब प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर हमें बनाने पड़ेंगे, जो ऐसी संस्थान जो जितने हैं उनको चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जे नहीं कि ऐसे अपने बुद्ध विहार बना लिया वो अपने में चलता रहेगा। फॉरेन के लोग तो जितने हैं अपने जितना कोशिश करते हैं मैक्सिमम कमाई से कुछ ना कुछ इंडिया में किया जाए और करते रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे सभी। जैसे जो चांचल बहन जी और हरजिंदर जी है, इनका टारगेट ही हर साल का होता है कि इतने हमने खर्चा करना है। अभी इस बार भी आए हैं, मुझे सारा पता है कहाँ कहाँ जो डोनेशन दे के आए हैं, और मन खुश होता है इनका तब डोनेशन देते हैं। क्यों? जैसे आप लोग लगे हुए हैं, तो आपको सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंग्लैंड वाले, इन्होंने इतिहास पहले बनाया। जैसे वहाँ पर जो गिंडा जी और हमने वहाँ पर ग्लासगो में बहुत बातें करी, इन्होंने जब इतिहास शुरू किया, बाबा साहब को मानना, फिर बुद्धिज्म को मानना, और उसका विरोध अपने समाज से भी सहा, लेकिन पीछे नहीं हटे। जो इनका स्कूल है, कैसे मन खुश होता है वहाँ पर जाके जब बच्चे वहाँ पर बोलते हैं। तो वो हमें जो टीका बच्चों के लगाना है, वो एजुकेशन के साथ साथ बुद्धिज्म का लगाना पड़ेगा। मेरा तो यही विचार है। सो एक बार फिर आप सभी का, इंद्रजीत जी, अपने वीरेंद्र जी, और आप जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और ख़ास करके हमारे बहन जी चंचल जी एंड हरजिंद्रमल जी, इनका बहुत योगदान है समाज को, और ये करते रहेंगे। ये बात नहीं है कि हमें एक साइड पे लगे हुए, जो सभी साढ़े को बच्चे इन्होंने बहुत पढ़ाए हैं। इवन जो लड़की जज बनी अभी जंडू सिंह वाली, उनको इन्होंने सपोर्ट किया। तो अगर बच्चा को ज़्यादा बढ़िया पढ़ने वाला है तो ऑनेस्टली कॉन्टेक्ट करे किसी को भी, तो जो करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के पास तो बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, वो पढ़ेंगे क्या आगे, जाएंगे क्या आगे। तो ऐसे हम सभी के ने इकट्ठे होना है। इकट्ठे होने के लिए हमारे समाज का सबसे दुर्भाग्य है ऑल ओवर इंडिया, मेरा ख्याल करोड़ के करीब ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर इकट्ठे होंगे, कभी भी हुए, आपको बता दूं, जब भी हुए तो सिर्फ बाबा साहब के नाम पे इकट्ठे हो सकते हैं। उसका कारण है कि बाबा साहब को कोई कंट्रोडक्शन नहीं, अपने ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं बना सकता कोई भी। जो इतिहास लिखा है, आज का इतिहास है, बाबा साहब को मेरे हिसाब से सिर्फ ये है कि उनकी जो 22 प्रतिज्ञा है, अगर हम वो ही पढ़ लें, क्योंकि वो तो यहाँ पर तो केस होते हैं, है ना, मिनिस्ट्री भी जाती है जो बोलते हैं, लेकिन ये कि मन में बसा लो कि मैंने नहीं मानना, कौन रोकता? आप तो कौन बोलेगा? वो आपके मन की बात थोड़ी निकाल लेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा जो लॉजिक के साथ, जैसे बुद्धिज्म है, वो करना पड़ेगा। मैं कल एक न्यूज़ सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हजूर साहब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 10 लोग टोटल है, 8 गवर्नमेंट के, 2 भी यस में नहीं होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन अब कैसे जो सिखिज्म के साथ जो सीधा एक हमला है, मैं तो उसको हमला बोलता हूँ। कल बुद्ध धर्म में हम बनाते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अगर उस पर यही होगा कि गवर्नमेंट के मेंबर ये बैठे हैं, RSS के ये बैठे हैं, और 2 तुम लोग हो भी गए, तो क्या फर्क पड़ता है? कितना कंट्रोल करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट है एंड जो RSS वाले। ये एक फ्रीडम देनी चाहिए, जो बाबा साहब का सपना था, रिलीजियस फ्रीडम है ना, वो होनी चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे। क्यों? कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है। अगर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है तो हमारे लोगों का फ्यूचर क्या है, जरा आप ही सोचना। किसी के सुनने की, मैं बात बोलूँ या कोई और बोले, आप ही सोचना कि हम कहाँ होंगे और कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे। आने वाली जनरेशन हमें वो गालियाँ निकालेगी कि हमारे जो बड़े बडेरे थे ये करके नहीं, बाबा साहब ने तो ऐसा किया था, उन्होंने क्या किया। काम हर को करता है, सलूट है सभी को, साई की तरफ से सभी को सलूट है ना। बाबा साहब की बदौलत हम वजूहन में गए, तो वो बाबा साहब की बदौलत, अदरवाइज हमें कौन बाबा या कौन कोई भी ले आ सकता है। कहीं भी माथा टेक लो, जितना माथा कसा लो। एक बाबा साहब का इतिहास है, इसके साथ ज़्यादा जुड़ो, आगे बढ़ो। और इन्हीं के साथ मैं आपका सभी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वीरेंद्र जी टाइम दिया। हम सो सॉरी अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो। सो हम समाज को इकट्ठे होना पड़ेगा, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं तो सो सॉरी फॉर दैट। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। ये थे मिस्टर हरदेव सहाय जी, विशेष तौर पर अमेरिका से इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं, हम आभारी हैं उनके।
एक्चुअली समय तो हम सर आपके विचार बड़े मूल्यवान है, लेकिन समय जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा। समय तो पहले से हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। सो आगे भी जो वक्तागण है, जैसे मान लीजिए हमने भंते जी हैं, नागपुर से आए हुए हैं, मुख्य मेहमान हैं हमारे, और इसी प्रकार से मुख्य जो वक्तागण हैं हमारे डॉक्टर विनोद कुमार जी, हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। तो आगे मैं जो अगले वक्तागण हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा। उनके बाद फिर मैं सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा मैडम चंचल माल जी को, जो कि आज के कार्यक्रम के हमारे वक्तागण हैं, कि वो प्लीज़ मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। माननीय चंचल माल जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले बंदामी बनते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिंदर जी, जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, हमें जगह जगह आज के दिन ये प्रोग्राम करने चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे भाई साहब ने बताया कि बाबा साहब को, जैसे इंद्रजीत ने भी बताया कि बाबा साहब को तो मानते हैं, हमारे बीच में भी ऐसे लोग बैठे हैं, हमने बाबा साहब को माना, बिल्कुल वो इंद्रजीत ने बता दिया सारा कुछ, दोहराने की बात नहीं। हम साहब कांशीराम को जी को भी मानते हैं, पर कभी हम लोगों ने साहब का वो मैसेज कभी डिलीवर नहीं किया जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था। साहिब कांशीराम का आखिरी मैसेज क्या था, कभी भी हम लोगों के बीच नहीं लेके गए। कैडर लगाते हैं, मैं जानती हूँ, जो कैडर भी लगता है उसमें वो बात नहीं आती, कि वो कहते हैं कि धर्म की बात नहीं करनी, लोग टूट जाएंगे। हमेशा ये बात हमारी लड़ाई रहती है कि क्यों नहीं करनी, कब करोगे, कितना टाइम हो गया। 1956 से बाबा साहब जब से गए हैं तो हम वक्त ही ढूंढ रहे हैं कि अभी नहीं बात करनी, अभी नहीं बात करनी। लोग कैडर में नहीं आएंगे। अगर कैडर में आप बुद्धिज्म की बात ही नहीं करोगे, बाबा साहब के बारे में बात ही नहीं करोगे, क्योंकि पहले सामाजिक धर्म पर काम नहीं करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि मैं बहुत कैडर कैंप बाम सेफ के भी जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ये सच्चाई है, आप लोगों को भी पता होगा। पर साहब कांशीराम के बारे में भी अगर उनका भी यही मैसेज था, बाबा साहब का भी यही मैसेज था, गुरु रविदास जी, कबीर जी, अब उनकी वाणी को जब हम पढ़ते हैं तो उनके क्या मैसेज हैं, तो हम लोगों ने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, हम इग्नोर ही करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ वो डल्लेआल में एक बहुत नया इतिहास रचा जा रहा है, बहुत खुशी हुई हमें जाकर वहाँ। ऐसा काम पंजाब में नहीं हुआ पहले। भंते जी, हम लोगों ने बुद्ध विहार तो बना लिए, पर हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बुद्ध विहारों में कि हमारे भंतेगण ही कहते हैं कि हम 22 प्रतिज्ञा नहीं पढ़ेंगे। अगर मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम आज बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बनाई थी। अगर थाईलैंड की बात करें, जापान हम जाते हैं वहाँ पर भी, वहाँ पर तो हमारे पास और कुछ, उन लोगों के पास कुछ नहीं है बुद्धिज्म के सिवा, हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो बाबा साहब को क्यों जरूरत पड़ी 22 प्रतिज्ञा की? तो वो अगर वो 22 प्रतिज्ञा नहीं पढ़ी जाएगी, क्यों डरते हैं हम लोग उनसे? उसमें क्या बुराई है? क्योंकि इसीलिए हम बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पर चलना नहीं चाहते। हम एक दूसरे को देखते हैं कि अगर हम 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे तो जहां लोग नहीं आएंगे। जे हमें क्लियर करना होगा। बनते जी, आप जरूर इनके बारे में बोलें कि हमें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए 22 प्रतिज्ञा। अगर हम बुद्धिज्म को, बाबा साहब को, बुद्धिज्म अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें बुद्धिज्म के बारे में कुछ नहीं पता चलता। अगर बाबा साहब आए तो हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चला। अगर जो भंतेगण भी, कोई भी आदमी, चाहे वो कैडर कैंप हो, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं आते तो कोई आपका कैडर कैंप नहीं होता, कोई आपका वो, मेरे ख्याल में कि भंते जी भी जहाँ तक अगर आज बुद्ध विहारों में बैठे हैं तो जो बाबा साहब के बात नहीं करना चाहते तो वो भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब दोबारा लेके आए बुद्धिज्म को। और एक और बनते जी, मेरे मन में बात रहती, हमेशा मैं बात करती हूँ, उनका भी मुझे थोड़ा बहुत चाहिए आंसर कि जो 14 अक्टूबर धम्म परिवर्तन डे है हमारा, उसको क्यों बदल रहे हो? उसका दिन, उस दिन, मैं पंजाब की बात करती हूँ, मैं पंजाब में रहते हैं हम लोग, तो मैं कहती हूँ कि उस दिन हमें 14 अक्टूबर का दिन, बाद में कुछ भी आता है, जो भी होता है प्रोग्राम, हमें 2 प्रोग्राम भी कर सकते हैं, पर 14 अक्टूबर को कैंसिल नहीं होना चाहिए प्रोग्राम। इस बार 24 को मेरे ख्याल किया गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि बाबा साहब ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया था
तो हमें बहुत दुख लगा कि 14 अक्टूबर को ये लोग भूलते जा रहे हैं। हमें लगा कि हमें देखो 2-3 त्यौहार भी हो सकते हैं हमारे तो। और एक बात और है कि हमारे, मैं फेसबुक पर देखते हैं, क्योंकि हम लोग फेसबुक पर वाले नहीं हैं, पर हम लोगों को देखते हैं कि हमारे लोगों का वहाँ एक कारण और भी है कि बाबा साहब को ना मानने का जो अपनी एनर्जी फेसबुक पर एक दूसरे को विरोध करके वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमें, मेरी हाथ जोड़कर बेनती है आप सभी से कि वो फेसबुक पर लड़ाइयाँ करना, कुछ करना छोड़ दो। उससे बाबा साहब, जहाँ हमारे महापुरुषों की, गुरुओं की कोई इज्जत नहीं बनने वाली। आप लोग उनकी इज्जत नहीं बनाते, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, वो हमारे रहबर हैं। अब अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हमारे रहबरों की भी साथ में कोई इज्जत नहीं बना पाते आप लोग। सो बनते जी ज़्यादा क्लियर करेंगे जो मेरी बातों को। मेरे तो बाकी जो मैं डल्लेआल की बात कर रही थी, देखो हम लोग सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और हम लोग वहाँ डेरों में जाकर मिट्टी भी उठाते हैं, सफाई भी करते हैं। तो आज इतना वो लोग, इतना बड़ा बजट है उन लोगों का कि क्यों हम लोग सैटरडे संडे अगर छुट्टी होती है तो वहाँ जाकर भी सेवा कर सकते हैं, उनको भी मदद चाहिए। एक और बात, हरभजन सुमन जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो बंदे जी जे एक स्कूल शुरू करना जा रहे हैं, और बहुत उसका जो हम देखा, हमने उस स्कूल के बारे में जब पढ़ा हमने, वो एक बिल्कुल जैसे नागपुर में है, नागलोक में। तो जब हरभजन सुमन जी ने हमारे साथ बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा वो प्रोजेक्ट। तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। हमारे पास पैसा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर साहब कांची राम जी 1-1 रुपया इकट्ठा करके इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर बाबा साहब उस टाइम उनके पास कुछ नहीं था, अगर बाबा साहब की आज देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक ही बुद्ध आए हैं, एक ही बाबा साहब आए हैं, जिसका नाम सारी दुनिया में चलता है, सारी दुनिया में अमर है वो लोग। सो इस बार क्योंकि हमें तो वी आर वेरी लकी कि हमारे वो रहबर हैं, हम उनसे कुछ सीखें। पर मेरी एक बेनती है कि जो भी नया प्रोजेक्ट, वो अच्छे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, और उनको पूछा जाए, जाकर अपने बच्चों को भेजो। कहीं और आपकी सेवा लगती है, वो जरूरी सेवा नहीं है, ये सेवा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिया में रहकर कामयाब हो जाएंगे, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में चले जाएं, तो हम किसके लिए आज़ादी मांग रहे हैं? जहां आज़ादी का आनंद देखने के लिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी चाहिए ना। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि वो जो डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट से बहुत अच्छे मैसेज आएंगे, और बच्चों को वहाँ से प्रेरणा मिलेगी, और बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा कि आप जहाँ रहकर भी कितने कामयाब हो सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो बाबा साहब का राजगृह है, उसका वो ब्लूप्रिंट लेकर, नक्शा लेकर, उसी के नक्शे का वो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो मेरा बस, अगर ज़्यादा बोल गई तो माफ़ करना, पर ये मेरे मैसेज जरूरी हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म के बारे में बनते जी बताएंगे। ये हमारे मैसेज हमें अपने प्रोग्राम पर ही दे सकते हैं, किसी के स्टेज पर नहीं जाके बोलेंगे हम लोग। ये जो चीज़ें हैं हमें बदलना पड़ेगा अपने समाज को। और अगर आप बुद्धमयी, अगर आप प्रबुद्ध भारत देखना चाहते हो, तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज, अपना हर एक चीज़, जो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ग्रुप हो, वो पार्टीबाजी छोड़ दो। अगर ग्रुप बनाने हैं, उसमें अगर और बातें होती तो धर्म की बात जरूरी रखो। कोई भी ग्रुप बना हुआ है, मैं बहुत ग्रुप देखती हूँ, हम जाते नहीं उन ग्रुप्स में, क्योंकि वहाँ कोई बात ही नहीं होती। कोई तो किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब जैसे बनो। हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, पर उनके जैसे बनने की कोशिश करो। और आप जितने भी इस प्रोग्राम में आज सभी आए हो, हम सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, और बहुत बहुत थैंक्स आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। ये थे मैडम चंचल माल जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में सतविंदर मदारा जी विशेष तौर पर पहुँचे हैं, श्री M.R. सल्लन जी, श्री चरणजीत सिंह जी, हुसन लाल जी, हरभजन सुमन जी, राजेंद्र जस्सल जी, उनके अलावा बलविंदर पवार जी, गुरमोहन भट्टी जी, इंजीनियर जसवंत राय जी विशेष तौर पर इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। इनका सहयोग हमेशा हमें बरकरार रहता है। साथ ही सनी थापर जी, जो कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सीनियर प्रमुख रहे हैं,
वो पहुंचे हैं। डॉक्टर राहुल जस्सी जी विशेष तौर पर इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं। साथियों, इससे पहले कि जो हमारे आज के मुख्य वक्तागण हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, मैं उनको मंच पर बुलाऊं, मैं उनसे पहले निवेदन करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई बलविंदर पुआर जी से, वे प्लीज़ वो मंच पर आए एक कविता लेकर। कि अपना दीपक आप बनो, बुद्ध सानू समझाਉਂਦੇ ਨੇ कि हर गल नाल तर्क दे करनी, होका एहो लाਉਂਦੇ ने कि अधीन किसे नू करना नहीं, कि अधीन किसे नू करना नहीं, ना किसे दे रहना है। ओ बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है कि हर कोई एक बराबर होवे, हर कोई एक समान, ओ स्वैमान दी जिंदगी सब दी होवे एक पहचान। कि हर कोई एक बराबर होवे, हर कोई एक समान, के स्वैमान दी जिंदगी सब दी होवे एक पहचान। के सच दे ज्ञान दा होका सब ने, कि सच दे ज्ञान दा होका सब ने लाउंदे रहना है। ओ बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। कि बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। कि प्रतिज्ञावां 22 जो दसियां सानू बाबा साहब ने, कि प्रतिज्ञावां 22 जो दसियां सानू बाबा साहब ने, ओ त्रिशरण अते पंचशील सौं खाधी बाबा साहब ने। कि प्रतिज्ञावां 22 जो दसियां सानू बाबा साहब ने, त्रिशरण अते पंचशील सौं खाधी बाबा साहब ने। ओ जे मन दे बाबा साहब, जे मन दे बाबा साहब नू ओदे दसे रास्ते चलदे रहना है। ओ बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। कि निंदिया चुगली छड्डो सारे, बुद्ध मार्ग अपना लवो। कि निंदिया चुगली छड्डो सारे, बुद्ध मार्ग अपना लवो। अष्टांग मार्ग सब तो उत्तम, ओ सारे ही अपना लवो। कि निंदिया चुगली छड्डो सारे, बुद्ध मार्ग अपना लवो। अष्टांग मार्ग सब तो उत्तम, सारे ही अपना लवो। ओ पुआर बलविंदर कहंदा, कि पुआर बलविंदर कहंदा, ओ सब ने मिल के रहना है। बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। ओ बुद्ध दे मार्ग चलो, बाबा साहब दा एहो कहना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।